इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें त्रिज्या कितना है, 4.2 सेंटीमीटर वाला क्या एक गोला है, धातु जो कैसा है, गोला है, इसको पिघला दिया गया हुआ है। ए बस सोचिए, इसको पिघलाकर क्या बनाया हुआ है, एक बेलन बनाया है। क्या बनाया इसको पिघलाकर? बेलन। और बेलन की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ज्ञात की, इसमें क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। नहीं देखो इसमें एक गोला होगा और एक बेलन होगा। सबसे पहले यहाँ पे गोला बना लेंगे, इसका आकृति यहाँ पे बन गया। ये क्या है, गोला है, क्या है इसमें गोला। इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, इसको लिखा छोटा आर। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे बेलन बना दिए, क्या है इसमें बेलन, इसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, इसको बड़ा आर लिख दिए। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो गोला जो है इस चीज को पिघलाकर क्या बनाया हुआ है, बेलन बना हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या, इसका आयतन दोनों क्या बराबर होगा। जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन बेलन का भी होगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। इसमें लिख लेंगे गोला में, क्या लिख लेंगे, गोला में। गोला में देखो त्रिज्या का मान कितना है, इसमें त्रिज्या का मान इसमें है, इसको लिखो छोटा आर, 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बाद बेलन में लिखेंगे, बेलन में त्रिज्या का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। इसमें एच का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई से निकालना है। इसमें लिखता है 12 एच। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिख लेंगे बेलन में, बेलन में त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी कि लिखेंगे 12 आर बराबर 6 सेंटीमीटर। का मान लिख लेंगे ऊंचाई बराबर, ऊंचाई यानी कि एच बराबर, इसको मान इसमें निकालना है। आगे समझ में। अब देखो ध्यान से, प्रश्न से क्या हो जाएगा, इसमें प्रश्न से इसमें लिख लेंगे गोला के आयतन बराबर बेलन के आयतन। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के आयतन क्या है, बराबर, यानी कि इसी से बना हुआ है बेलन। गोला से क्या बना हुआ है, बेलन बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, प्रश्न से गोला के आयतन बराबर बेलन के आयतन। क्या लिख लेंगे, बेलन के आयतन। अब देखो यहाँ पे गोला का आयतन है, तो गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। देखो इसमें आर कौन से माने हुए हैं, गोला में छोटा आर है, यहाँ पे छोटा आर के क्यू, आर क्यू बराबर लिख लेंगे। इसमें बेलन का आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर के मान इसमें 12 है और एच भी इसमें 12 है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 4/3 गुना, देखो आर क्यू है, आर क्यू का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब 3 में गुना में लिखेंगे। देखो आर का मान कितना है, इसमें छोटा आर का मान 4.2, इसका मतलब 4.2 के 3 में लिखेंगे गुना के रूप में। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4.2 गुना 4.2 गुना में 4.2। देखो बराबर लिख लेंगे। अब आर स्क्वायर है, कौन सा बड़ा आर है, बड़ा आर का मान कितना है इसमें 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर है कि नहीं, इसमें आर का मान 6 स्क्वायर मतलब क्या होगा, उसको 2 बार गुना में लिखेंगे। इसको लिख लेंगे 6 गुना में 6, फिर गुना में एच का मान ही नहीं पता है, तो एच के लिख लेंगे एच। अब देखो इसको आगे लिखेंगे, और तो इसमें 3 से कट जाएगा 4.2, क्या मरतबे कटेगा, 1.4 मरतबे। इतना समझ में आया कि नहीं? तो लिखेंगे और 4 गुना में 1.4 गुना में 4.2 फिर गुना में 4.2 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना में एच। इसमें निकालना किसका मान है, एच का मान। पूरा गुना में है, इसको लाएंगे बराबर से पता क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। आने की क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एच बराबर, इसीलिए एच बराबर इस पूरा के बट्टा में क्या हो जाएगा 6 गुने 6। आने की इसको लिखेंगे 4 गुना में 1.4 गुना में 4.2 गुना में 4.2 बट्टा में क्या हो जाएगा 6 गुना में 6। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें 2 से कट जाएगा 4, 2 मरते में, 6 कटेगा 3 मरते में।
अब देखो इस 3 से कट जाएगा 4.2 का मर्तबे में कटेगा 1.4 मर्तबे में। अब देखो फिर इस 2 से कट जाएगा 6 का मर्तबे में, इस 2 से कट जाएगा 6 3 मर्तबे में। अब देखो इस 3 से कट जाएगा 4.2 का मर्तबे में 1.4 मर्तबे में, बराबर क्या बचेगा इसमें 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इस तीनों गुना कर देंगे यानी 14 से कितना होता है 196। हमने 1.4 से गुना करो 1.4 में कितना आ जाएगा 1.96 कितना आ जाएगा। फिर किससे गुना होगा इसमें 1.4 से, फिर इसको गुना कर देंगे 1.4 से। देखो 6 चौक 24 4 हासिल हो जाएगा 2, 9 चौक 36 2 और 30 के 8 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7। अब 1 से गुना होगा 6 एकम 6 9 एकम 9 और 1 एकम इसको जोड़ दो 4 8 से 14 के 4 हासिल 1 7 9 16 16 1 17 7 हासिल 1 1 1 2। दशमलव क्या अंक के बाद आएगा इसमें 2 अंक इसमें 1 अंक इसमें यानी 3 अंक पहले यानी कि 1 2 3। दशमलव कहाँ जाएगा इसमें 2.744। तीनों गुना करने पे कितना जाएगा इसमें 2.744। इसको लिखेंगे बराबर 2.744 सेंटीमीटर में लिखेंगे सेंटीमीटर यानी किसका मान जाएगा है बेलन की ऊंचाई। नीचे में लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर 2.744 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें h का मान कितना हो जाएगा 2.744। दशमलव और 2 अंक देके भी छोड़ सकते हैं 2.74 भी देके छोड़ सकते हैं इसको, ठीक ना। इतना समझ में आ गया, नोट कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक 12 गोला बनाया गया है। देखो इसमें धातु के 3 क्या है ठोस गोला है, तो त्रिज्या कितना इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और है 8 सेंटीमीटर, फिर इसमें है 10 सेंटीमीटर यानी तीनों गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, पहला के 6 दूसरा के 8 तीसरा के 10 सेंटीमीटर। तो इसके बाद इसमें कहता है कि इस तीनों गोला क्या किया है पिघला दिया, इस तीनों गोला के पिघलाकर एक 12 गोला इसमें बनाया गया है। तब इसमें निकालना है इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन सा गोला के जो 12 गोला है ना इस गोला की त्रिज्या इसमें ज्ञात करना। देखो इसमें पहले 3 गोला बनाएंगे और एक 12 गोला बनाएंगे। देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, इसमें 3 गोला हो गया, इस गोला के लिखते हैं फर्स्ट गोला और इसका त्रिज्या क्या मान लेंगे R1, त्रिज्या इसका है 6 सेंटीमीटर। हो जाएगा दूसरा गोला, इसको मान लेंगे R2 त्रिज्या के, इसका मान इसमें 8 सेंटीमीटर। हो जाएगा तीसरा गोला, इसका त्रिज्या का मान लेंगे R3, इसका मान दिया 10 सेंटीमीटर। अब देखो पहला गोला हो गया, दूसरा तीसरा, इस तीनों गोला क्या करते हैं पिघला दिया हुआ है और इस तीनों गोला के मिलाकर एक गोला बनाया 12 गोला है बस। तो इस गोला में क्या निकालना है इस गोला की त्रिज्या ज्ञात करना, नहीं हो जाए सबसे बड़ा गोला, इसको क्या लिख सकते हैं 12 गोला। देखो इसमें त्रिज्या मान लेते हैं R, इसमें 12 R मान लेंगे, इसका मान इसमें ज्ञात करना है। इतना समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे 3 छोटे गोला में क्रमशः त्रिज्या बराबर क्रमशः त्रिज्या R1, R2, R3 बराबर। देखो कितना हो जाएगा इसमें R1 का मान जाएगा 6 सेंटीमीटर, R2 का मान जाएगा इसमें 8 सेंटीमीटर और R3 का मान 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें लिख लेंगे 12 गोला के त्रिज्या बराबर 12 गोला के त्रिज्या बराबर, इसको लिखना 12R। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इस तीनों गोला का जो आयतन होगा इस गोला के आयतन के बराबर होगा, यानी इस तीनों गोला का आयतन क्या करेंगे जोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो तीनों आयतन जोड़ देंगे तो इस गोला के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे 12 गोला के
आयतन बराबर, आयतन बराबर, इसमें क्या लिखेंगे, 3 छोटे गोला के आयतन, 3 छोटे गोला के आयतन, गोला के आयतन। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और 12 गोला के आयतन क्या होगा, यानी कि गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 12 गोला है कि नहीं, तो 12 गोला में क्या माने आर के मान, 12 आर है इसमें क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना समझ में आ गया। बराबर देखो इसको लिखेंगे अब, इसमें 3 छोटे गोला के आयतन और तीनों छोटे गोला क्या अलग अलग है, तीनों में त्रिज्या का मान अलग अलग है कि नहीं, तीनों गोला का क्या करना, जोड़ देंगे, यानी कि लिखेंगे पहले के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब। तो जब पहला गोला का आयतन फिर जोड़ देंगे इसमें दूसरा गोला का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4/3 पाई r2 क्यूब। फिर लिखेंगे प्लस में। अब देखो तीसरा गोला का आयतन क्या बनेगा, इसमें 4/3 पाई r3 क्यूब। इतना समझ में आया कि नहीं, जो है ना तीनों गोला का आयतन निकल जाएगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे और इसमें 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, देखो तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा बोला था, 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में कॉमन है कि नहीं, तीनों में से कॉमन कर लेंगे। इसमें लिखेंगे हम 4/3 पाई, तो इसमें क्या बचेगा, r1 क्यूब प्लस में r2 क्यूब प्लस में r3 क्यूब। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4/3 है कि नहीं, बराबर के बाद में 4/3 है नहीं, 4/3 से 4/3 इसमें कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और आर क्यूब बराबर, अब देखो ध्यान से, इसमें r1 क्यूब है, r1 का मान इसमें दिया है, कितना दिया है देखो तो, r1 का मान कितना है, इसमें 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ r1 क्यूब, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6 के क्यूब हो जाएगा प्लस r2 का मान कितना है, इसमें 8, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 के क्यूब प्लस r3 का मान कितना है, इसमें 10 है, यहाँ पे 10 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 के क्यूब। देखो लिखेंगे और आर क्यूब बराबर, अब देखो ध्यान से 6 का क्यूब कितना होगा, 6 के 6 36 होगा, 36 में 6 से गुना कर दो, क्या कर देंगे 36 में 6 से गुना कर देंगे, 36 में 84 3 18 3 21, कितना हो जाएगा 6 का क्यूब 216। यहाँ क्या लिख लेंगे 216 प्लस 8 का क्यूब कितना होगा, 8 के क्यूब 64 और 64 से 8 गुना कर दो, क्या कर देंगे 64 से 8 में गुना कर देंगे, 8 6 32 82 3 8 6 48 3 51, कितना होगा 512, यानी कि 8 का क्यूब कितना होगा 512, फिर प्लस 10 का क्यूब कितना होगा 1000, यानी कि 100 से गुना होगा 10 में हो जाएगा 1000। देखो इसको लिखेंगे और आर क्यूब बराबर, देखो इसमें तीनों को जोड़ देंगे, एक लिख लेंगे, ये कितना 1728। देखो इसको लिखेंगे और, देखो इसको आगे लिख लेंगे और आर क्यूब बराबर 1728। इसमें आर क्यूब का मान कितना आ गया 1728, इसमें निकालना किसका मान है आर का मान, तो क्यूब किसमें बदलेगा, क्यूब घनमूल में बदलेगा। या देखो 1728 से पहले क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे, इसमें 2 से जाएगा भाग, 2 8 16 2 6 12 2 चौका 8, फिर जाएगा इसमें 2 से भाग, 2 चौका 8 2 3 6 2 दूनी 4, फिर इसमें जाएगा भाग 2 से, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 6 12, फिर जाएगा इसमें भाग 2 से, 2 एकम 2 0 2 8 16, 2 5 10 2 चौका 8, फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 2 7 14। अब इसमें 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा भाग, इसमें 3 से क्या मरते हैं 9 मरते हैं, फिर 3 से 3 मरते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें 2 क्या आ गया, 2 इसमें हो गया 6 गो और 3 क्या गो है 3 गो। अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या ले सकते हैं 2 के घात 6 गुना में 3 के घात 3। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 घात कितना है 6 है, अब फिर पूरा घात क्या कर दिए 3 कर दिया, यानी कि 2 घात कितना हो गया 6 हो गया, फिर गुना में 3 के घात 3। अब देखो
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 4 के क्यूब फिर गुना में 3 का क्यूब, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 के क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 के क्यूब। देखो इसमें और इस दोनों में गुना करने कितना आ जाएगा 4, इस दोनों गुना करने पर 4, इस दोनों गुना करने पर 4, यानी 4 क्या बार आएगा इसमें 3 बार, 4 क्या बार हो गया 3 बार, 3 क्या बार आ गया 3 बार। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस दोनों गुना करें तो 12 आ जाएगा इसमें 3 बार। और आर क्यू बराबर 12 का क्यूब, इतना लिख सकता है कि नहीं। इसमें क्यू से क्यू कट जाएगा, लिखेंगे इसलिए आर बराबर, इसलिए आर बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो ये आर क्या है 12 गोला का मान है, आर क्या है 12 गोला की त्रिज्या है, यानी कि इसमें लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर, क्या आंसर हो जाएगा नीचे में लिखना अतः 12 गोला की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो इतना सा है इसका, आगे समझ में नोट कर लो। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना है 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक कुआं है, कुआं की व्यास कितना है 7 मीटर और इसका गहराई है 20 मीटर। जब कुआं खोदने से मिट्टी निकलेगा, जो मिट्टी निकले उसको क्या किया समान रूप से फैला दिया है और फैला कर चबूतरा बनाया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है इसमें देखो 22 मीटर गुना 14 मीटर। इसके चबूतरे का निकलना ऊंचाई, इसमें ऊंचाई का मान नहीं दिया हुआ, लंबाई और चौड़ाई का मान दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई का मान नहीं है। इसमें चबूतरा का ऊंचाई निकलना है। सबसे पहले कुआं कैसा होगा बेलनाकार होगा, कुआं कैसा होगा बेलनाकार, और चबूतरा कैसा होगा घनावाकार। इसमें कुआं और चबूतरा क्या करेंगे आकृति बनाएंगे पहले। देखो यहाँ पे क्या कुआं हो गया है, इसे क्या बोलेंगे कुआं, और बन गया चबूतरा। अब देखो कुआं में क्या क्या दिया हुआ है, कुआं में दिया कि व्यास 7 मीटर है, त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आर का मान, इसमें लिखेंगे 12 आर, आर का मान कितना होगा इसमें 7/2 मीटर में हो जाएगा। अब देखो कुआं की ऊंचाई भी दिया हुआ है, गहराई को मतलब इसमें ऊंचाई हो जाएगा कितना गहराई इसका 20 मीटर, यानी कि इसमें एच का मान दिया हुआ है 20 मीटर। अब देखो चबूतरा में क्या क्या दिया हुआ है, चबूतरा है 22 मीटर गुना में है 14 मीटर, है कि नहीं 22 मीटर गुना में है 14 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें निकालना है क्या ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसमें एच का मान नहीं है, इसमें किसका मान नहीं है गुना में एच होगा, यानी कि एच का मान इसमें नहीं है, लंबाई और चौड़ाई का मान इसमें है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, जब कुआं खोदेंगे इसमें से मिट्टी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, जो मिट्टी निकला हुआ उसी मिट्टी से क्या क्या है चबूतरा बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ इस कुआं का आयतन चबूतरा का आयतन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे कुआं में त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना है इसमें 7/2 मीटर का मान लिख लेंगे, गहराई बराबर, गहराई इसमें एच लिखेंगे 20 मीटर। अब देखो चबूतरा में क्या क्या दिया हुआ है, आप लिखेंगे अब चबूतरा में लंबाई दिया हुआ है एल का मान, लंबाई यानी एल का मान कितना हो जाएगा इसमें 22 मीटर का मान, चौड़ाई यानी बी का मान, चौड़ाई यानी कि बी का मान इसमें है 14 मीटर, और इसमें ऊंचाई का मान नहीं पता है, तो ऊंचाई यानी कि एच बराबर वाट लिखेंगे, इसे मान इसमें ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा कुआं का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरा का आयतन, या चबूतरे का आयतन बराबर कुआं का आयतन। जब लिखेंगे प्रश्न से कुआं के आयतन बराबर चबूतरा के आयतन, चबूतरा के आयतन। अब देखो कुआं कैसा है, कुआं बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखो आर क्या मान है 12 है, तो
आर स्क्वायर एच, एच इसमें 12 है तो लिखेंगे 12 एच बराबर। चबूतरा का फॉर्मूला क्या होगा? चबूतरा कैसा है? घनाभाकार है, इसका अर्थ क्या होता है? एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें सब एल छोटा माने हुए हैं, यानी कि एल गुना बी गुना एच। इतना समझ में आ गया? इसमें निकालना है एच का मान। यहाँ पे लिखेंगे और पाई का मान कितना होता है? 22/7। फिर इसमें गुना आर स्क्वायर, यानी कि 12 आर का मतलब कितना है? इसमें 7/2 है। इसका मतलब क्या हुआ? आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर मतलब क्या? 2 गुना में लिखेंगे और इसमें आर के मान है 7/2। इसका मतलब हुआ 7/2 गुना में 7/2। फिर लिखना गुना। अब देखो इसमें 12 का मान कितना है? एच का मान है 20। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुना में 20 बराबर। देखो एल का मान कितना है? लंबाई इसका छोटा एल का मान 22, यहाँ पे लिख लेंगे 22। फिर लिख लेंगे गुना बी का मान कितना है? 14, तो लिख लेंगे 14। फिर गुना में एच का मान नहीं ना है, एच के लिख लेंगे एच। अब देखो इसमें 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 22 11 मर्त में, और 2 से कट जाएगा 20 10 मर्त में। इसमें क्या बचेगा? 11 गुना में 7 गुना में 10 बराबर 22 गुना में 14 गुना में एच। इसमें निकालना है एच का मान। एच के साथ दोनों गुना में है, इधर कौन सी बजाएगा? बट्टा में आने के लिखेंगे, इसीलिए एच बराबर। इसीलिए एच बराबर 11 गुना 7 गुना 10 बट्टा में क्या हो जाएगा? 22 गुना 14। अब देखो 11 से कट जाएगा 22 का मर्त में, 2 मर्त में 7 से कट जाएगा 14, 2 मर्त में 1 2 से कट जाएगा 10, 5 मर्त में बराबर क्या बचेगा? 5/2। देखो 2 से भाग कर देने का मर्त में कटा गया है 2.5। मीटर में है तो लिख लेंगे मीटर। आने में देखो इसमें चबूतरा की ऊंचाई कितना होगा? 2.5 मीटर। यही इसका आंसर होगा। नीचे में लिख लेना अतः चबूतरा की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। इसको नीचे में लिख लेना। आगे समझ में नोट कर लो इसको।